नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस हैं, जिसमें और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लांट प्रोटेक्शन से, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ये प्लांट प्रोटेक्शन का जितना भी पार्ट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन में आप हमारे 5000 सब्सक्राइबर करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस एग्जिबिट। तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है वो किस में होता है? कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन की वजह से होता है या डिकॉन्टीन्यूअस वेरिएशन की वजह से या दोनों की वजह से होता है? तो इसका जो आंसर है वो है कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन। लगातार वेरिएशन होने की वजह से क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ रिकॉम्बिनेशन वेरीज फ्रॉम। तो रिकॉम्बिनेंट्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 5 से 10% या 0 से 50% या 0 से 100% या फिर 0 से 10%। तो इसका आंसर है वो है हमारा 0 से 50%। नेक्स्ट है हेक्साप्लॉइड व्हीट इज। तो हेक्साप्लॉइड व्हीट कौन सा है? तो व्हीट के जो बेसिक क्रोमोजोम्स नंबर होते हैं वो होते हैं 7 और जो टिटकम एस्टुअम है वो हमारा हेक्साप्लॉइड व्हीट है। तो इसमें जो क्रोमोजोम नंबर होंगे वो होंगे हमारे 42। वहीं टिटकम ड्यूरम और टिटकम डाइकोकम की बात करें तो ये हमारे टेट्राप्लॉइड व्हीट होते हैं और इनमें होते हैं 28 गुणसूत्र। और टिटकम मोनोकॉकम हमारा डिप्लॉइड व्हीट होता है जिसमें 14 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है नलिसोमिक इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाई। नलिसोमिक इंडिविजुअल किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? 2n-1, 2n+1, 2n-2 या फिर 2n+2। तो जो अगर इंडिविजुअल की बात होगी नलिसोमिक इंडिविजुअल तो वो होगा हमारा 2n-2। नेक्स्ट है विद इन अ जीन अ यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड। किसी जीन में म्यूटेशन की यूनिट क्या होती है? हॉट स्पॉट, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन या रिकॉन। तो जो म्यूटॉन होती है वो हमारी म्यूटेशन की यूनिट होती है। नेक्स्ट है द क्लासिकल टेस्ट क्रॉस रेशियो इन डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है? 9:3:3:1 या फिर 1:1:1:1 या फिर 3:1 या फिर नॉन ऑफ एबव। तो जो द क्लासिकल टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है डाई हाइब्रिड में वो होता है 1:1:1:1। नेक्स्ट है मेंडल्स रिजल्ट्स वर इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड बाई। जो मेंडल्स ने अपने टेस्ट किए थे या जो लॉ दिए थे उनकी रीडिस्कवर किसने किया? उनको डिवरीज ने, कॉरेंस ने या ट्रेसमार्क ने या ऑल ऑफ दीज ने। तो ये जो तीनों वैज्ञानिक थे, तीनों साइंटिस्टों ने मेंडल्स के रिजल्ट्स को बाद में फिर क्या किया? रीडिस्कवर किया। अगला है पावर हाउस ऑफ सेल रिफर्स टू। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? रेस्पायरेशन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? ये हमने आपको सेल डिवीजन में भी पढ़ाया है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस। तो पैचिटीन जो स्टेज होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। नेक्स्ट है हाउ मैनी कैरेक्टर्स मेंडल्स स्टडीड इन गार्डन। जो गार्डन पी थी उसमें कितने कैरेक्टर पर मेंडल ने अपनी स्टडी की? 3, 5, 7 या 10। तो 7 कैरेक्टर थे जिनमें मेंडल ने अपनी स्टडी की थी। अगला है मियोसिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर। मियोसिस किसकी अपॉर्चुनिटी देती है? क्रॉसिंग ओवर की, रिकॉम्बिनेशन की, सेग्रीगेशन की या ऑल ऑफ दीज। तो अगर मियोसिस आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि ये तीनों चीज़ें मियोसिस में होती है। तो मियोसिस इन तीनों की अपॉर्चुनिटी देती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन। जो केंद्रिका होती है वो किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, हेलोप्लाज्म, लाइसोसोम या नॉन ऑफ द एबव। तो ये नॉन ऑफ द एबव होगा क्योंकि वो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है न्यूक्लियोलस, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ द एबव। अगला है डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस आर डिफरेंट फ्रॉम मदर सेल इन। तो जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है, जो प्रोजनी प्रोड्यूस होती है मियोसिस में या अर्धसूत्री सेल विभाजन में, सेल डिवीजन में, तो वो अपनी जो पेरेंट सेल होती है उसमें किस कैरेक्टर में चेंज होती है? शेप में, साइज में या क्रोमोजोम नंबर में या नॉन ऑफ दीज में। तो वो होती है क्रोमोजोम नंबर में वेरी करती है क्योंकि
मदर सेल से आधे क्रोमोजोम नंबर हो जाते हैं, जो भी डॉटर सेल बनती है हमारी मियोसिस में। नेक्स्ट है ट्रिटिकेल इज अ हाइब्रिड बिटवीन। ट्रिटिकेल किसका क्रॉस है? व्हीट चिकपी, व्हीट राई, व्हीट बार्ले या फिर व्हीट राइस। तो व्हीट और राई का जो क्रॉस होता है वो हमारा ट्रिटिकेल कहलाता है, मैन मेड सीरियल। नेक्स्ट है द टर्म क्रोमोजोम वाज कॉइन्ड बाई। क्रोमोजोम टर्म सबसे पहले किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर, व्हाइटमैन या वीजमैन या फिर वाल्डेयर ने। तो वाल्डेयर ने क्रोमोजोम टर्म सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल हैविंग 2 कॉपीज ऑफ द सेम एलील इज कॉल्ड। तो सेम एलील की 2 कॉपी जो रखती हैं ऐसा इंडिविजुअल क्या कहलाता है? हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, एलीलोमार्फ या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो ऐसा इंडिविजुअल हमारा कहलाता है होमोजाइगस, जो एक ही एलील की 2 सेम कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी रखता है। नेक्स्ट है जीन सीक्वेंस इज चेंज्ड बाई। जीन सीक्वेंस किसके द्वारा चेंज किया जा सकता है या किसके द्वारा चेंज हो जाता है? डुप्लीकेशन से या इन्वर्जन से या ट्रांसलोकेशन से या ऑल ऑफ दीज। तो ये जो तीनों क्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होती हैं, इनकी वजह से जीन सीक्वेंस चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है बेसिक क्रोमोजोम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो बेसिक क्रोमोजोम नंबर किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? एक्स, एन या 2n या ऑल ऑफ दिस। तो एक्स जो होता है वो हमारा बेसिक क्रोमोजोम नंबर कहलाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा डीएनए स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? फॉस्फेट, थायमीन, साइटोसिन या राइबोस शुगर। तो जो राइबोस शुगर है वो डीएनए का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है। राइबोस शुगर हमारी आरएनए में पाई जाती है। अगला है क्रोमोजोम मैप इज आल्सो नोन एज। क्रोमोजोम मैप को और क्या कहते हैं? जेनेटिक मैप, लिंकेज मैप या बोथ। तो बोथ इसका आंसर होगा। क्रोमोजोम मैप को हम जेनेटिक मैप भी कहते हैं और लिंकेज मैप भी कहते हैं। नेक्स्ट है द फिजिकल लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोजोम इज द। तो जो फिजिकल लोकेशन होती है जीन की क्रोमोजोम में वो कहाँ पर होती है? जहाँ पर जीन होता है क्रोमोजोम में उस जगह को क्या कहते हैं? लोकस, एलील, सेंट्रोमियर या फिर कास्मेटा। तो वो स्थान कहलाता है हमारा लोकस। अगला है प्रेजेंस ऑफ लिंकेज लीड्स टू द हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ। तो जो लिंकेज होता है वो किसकी हाई फ्रिक्वेंसी पे, प्रेजेंस पे निर्भर करता है? पेरेंटल टाइप, सेग्रीगेंट्स या रिकॉम्बिनेंट्स या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा पेरेंटल टाइप। लिंकेज की वजह से पेरेंटल टाइप में क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अगला है इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज बेस सीक्वेंस CATTAGCAT देन इट्स mRNA विल हैव बेस सीक्वेंस। तो इसका mRNA बेस सीक्वेंस क्या रखेगा? GUAA। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा चौथा वाला होगा। तो साइटोसिन से क्या मिलता है हमारा? ग्वानिन और एडेनिन। इसका सीक्वेंस के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कैन बी स्टडीड बाई। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कैसे स्टडी किया जा सकता है? बैक क्रॉस से या टेस्ट क्रॉस से या रेसिप्रोकल क्रॉस से या ऑल ऑफ दीज से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए हम रेसिप्रोकल क्रॉस की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इन जाइगोट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कमिंग फ्रॉम। तो जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम पार्ट होता है वो कहाँ से आता है? मेल पेरेंट्स या फिर फीमेल पेरेंट्स से या न्यू सिंथेसिस से या नॉन ऑफ दिस से। तो जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है वो हमारा मैक्सिमम फीमेल पेरेंट से आता है। अगला है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? सिस्टर क्रोमेटिड्स के या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के या दोनों के या फिर किसी के नहीं। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो होता है हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, जिससे क्या होता है कि दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे में क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ mRNA सिंथेसिस फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड। तो mRNA किससे? डीएनए से बनना mRNA क्या कहलाता है हमारा? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो डीएनए से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगला है इन अ ट्रिपलेट कोड 3 बेसेस कोड फॉर। तो ट्रिपलेट कोड में 3 बेसिस कोड किसके लिए होते हैं? 1 अमीनो एसिड के लिए या 2 अमीनो एसिड के लिए, 3 अमीनो एसिड के लिए या फिर 3 से ज़्यादा अमीनो एसिड के लिए। तो वो होते हैं हमारे 1 अमीनो एसिड के लिए। 1 अमीनो एसिड के लिए 1 ट्रिपलेट कोड का यूज होता है। अगला है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी स्टडीड इन।
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन सी जनरेशन में स्टडी करते हैं, F1 में, F2 में, या फिर पेरेंट से, या फिर किसी में नहीं। तो F2 में जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम F2 फैमिली साइज इन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो F2 फैमिली के साइज क्या होगी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, 4, 9, 16 या 64। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 64। अगला है म्यूटेशन दैट अकर्स इन नेचर इज़ नोन एज। जो नेचुरली अकर होता है म्यूटेशन या नेचर में होता है, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल मीन का यूज नहीं होता है, वो म्यूटेशन क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, यूनिक म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस अकर्स आफ्टर। तो साइटोकाइनेसिस किसके बाद होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज। तो इसको भी हमने सेल डिवीजन में बताया था कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कि ये प्रोफेज से लेकर टेलोफेज तक में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस में सेल वॉल का डिवीजन होता है। तो साइटोकाइनेसिस किसके बाद होती है, टेलोफेज के बाद। टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, जिससे सेल का क्या होता है, सेल वॉल का डिवीजन हो जाता है और एक सेल से 2 सेल बन जाती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय जीनोटाइप AA BB CC DD। तो इसके द्वारा कितने जीनोटाइप्स या कितने गैमीट्स बनेंगे, वो बनेंगे हमारे 4। अगला है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है या वेल स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियस होता है, वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स या कैरियोट्स या नॉन ऑफ दीज। तो वो कहलाते हैं हमारे यूकैरियोट्स। यू का मतलब ये होता है ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स का मतलब ट्रू न्यूक्लियन, जो सच्चा या ट्रू न्यूक्लियन जिसमें वेल स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियन पाया जाता है, वो हमारे यूकैरियोट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है अ फिनोमिनन इन विच अ जीन हैज़ मोर देन वन फिनोटिपिक इफेक्ट। तो ये क्या कहलाता है, जिसमें एक से ज़्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट रखता है कोई जीन। ये पेनिट्रेंस कहलाता है, एक्सप्रेसिविटी कहलाता है, या प्लियोट्रोपिज्म कहलाता है, या नॉन ऑफ दीज कहलाता है इनमें से। तो ये हमारा कहलाता है प्लियोट्रोपिज्म, जब एक जीन हमारा एक से ज़्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट रखता है, वो हमारा प्लियोट्रोपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील्स इन F1 इज़ नोन एज। तो क्या होता है कि एक एलील्स का डोमिनेंस हुआ करता है, डोमिनेंट एलील का ही एक्सप्रेशन होता है F1 जनरेशन में, लेकिन जब कभी दोनों जो पेरेंट्स होते हैं, दोनों जो हमारे एलील्स होते हैं, उन दोनों का एक्सप्रेशन होता है F1 जनरेशन में, दोनों के करेक्टर दिखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कंप्लीट डोमिनेंस या फिर नॉन ऑफ दिस। तो वो हमारा कहलाता है को डोमिनेंस। जैसे आपने देखा होगा कि जो डोमिनेंस होता है, जैसे कलर की बात करें तो जो कलर डोमिनेंस होगा उसका एक्सप्रेशन होता है F1 जनरेशन में, लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डोमिनेंस और रेसेसिव दोनों शो करते हैं हमारे F1 जनरेशन में, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा को डोमिनेंस। अगला है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को और क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस या ऑल ऑफ दीज। तो ये कहलाता है हमारा ऑल ऑफ दीज। अगला है हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्वाइन ग्वानिन एंड साइटोसिन इन अ DNA मॉलिक्यूल्स। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है साइटोसिन और ग्वानिन जुड़े होते हैं, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा होता है, तो वो है हमारे 3 ट्रिपलेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ग्वानिन से साइटोसिन, और डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं हमारे एडिनिन और थायमीन या फिर यूरेसिल। नेक्स्ट है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज प्रपोज्ड बाई। तो DNA का डबल स्ट्रक्चर किसने, डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसने दिया था, वो दिया था वाटसन और क्रिक ने। अगला जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, वीजमैन ने। जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी हमारी वीजमैन ने। नेक्स्ट है इफ़ अ पीस ऑफ DNA ब्रेक्स ऑफ अ क्रोमोजोम एंड अटैच itself to a non-homologous chromosome at another location, what type of change has been occur। तो इसमें क्या होता है कि जैसे DNA का कोई क्रोमोजोम से कहीं DNA ब्रेक हो जाता है और वो कहीं दूसरी जगह जाकर नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम में जाकर लोकेट हो जाता है या वहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, तो ये क्या कहलाता है हमारा ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन या फिर इन्वर्जन। तो ये कहलाता है हमारा ट्रांसलोकेशन। तो दोस्तों ये आज का हमारा जेनेटिक्स के प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे हम, और जल्दी ही दूसरे सब्जेक्ट भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, और बहुत जल्द हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या होगा कि आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और साथ में आप इनको पढ़ते जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी होते जाएंगे। तो ऐसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।